अगर आप डायरेक्टर हो और आपके पास डिन नंबर है तो ये वीडियो आपके 5,000 रुपये बचा सकती है। एमसीए ने लास्ट ईयर एक रूल बदल दिया है और 90% जो डायरेक्टर्स हैं वो अभी भी सेम रूल ही फॉलो कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज, क्या हमें डिन केवाईसी अब हर साल करना होगा या नहीं करना होगा? न्यू रूल आने से पहले पुराना क्या रूल फॉलो किया जाता था, लेट अस अंडरस्टैंड। जिस भी डायरेक्टर को डिन अलॉट किया जाता था टिल द एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 31 मार्च तक जिस भी डायरेक्टर को डिन अलॉट किया जाता था, उस डायरेक्टर को फाइनेंशियल ईयर एंड होने के विद इन 6 मंथ्स तक, यानी कि 30 सितंबर तक अपना केवाईसी करवाना होता था। लेकिन एमसीए ने अब ये रूल चेंज कर दिया है। बट लास्ट ईयर एमसीए एक अमेंडमेंट लेकर आया है इस रूल में, जो बताता है कि अब हमें डायरेक्टर्स का जो केवाईसी है वो हर साल नहीं करना होगा। हमें अब वंस इन एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स में दिन केवाईसी करना होगा, मतलब 3 साल में एक बारी केवाईसी करना होगा। एंड इस वजह से जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो बहुत कंफ्यूजन में हैं कि अब हमें अपना जो केवाईसी है वो कब करना होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद वन ऑफ एन एग्जांपल। मान लो रोहन एक कंपनी में डायरेक्टर है एंड उसके पास एक दिन नंबर है। रोहन ने 2025-26 में अपना डिन केवाईसी सक्सेसफुली फाइल कर दिया है। अब रोहन बहुत कंफ्यूज है, उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे अब करंट फाइनेंशियल ईयर में 2026-27 में अपना फिर से केवाईसी करना होगा या नहीं करना होगा। नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बिग नो। रोहन का जो अब ड्यू डेट आएगा केवाईसी का वो फॉल करेगा 1 अप्रैल 2028 टू 30 जून 2028। करंट फाइनेंशियल ईयर में रोहन को उसका दिन केवाईसी नहीं करना होगा, क्योंकि न्यू रूल के अकॉर्डिंग हमें हर 3 साल में एक बारी केवाईसी करना होता है। तो रोहन ने अपना 2025 से लेकर 2026 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर अपना केवाईसी सक्सेसफुली फाइल कर दिया था, इसलिए अब इसकी जो नेक्स्ट ड्यू डेट आएगी वो फॉल करेगी 1 अप्रैल 2028 टिल 30 जून 2028। बट सपोज वेट, अब रोहन चाहता है कि उसको अपने किसी पर्टिकुलर्स को, फोन नंबर्स को, ईमेल आईडी को या अपनी एड्रेस को चेंज करना है, तो क्या उसको अब फिर से 3 साल के लिए इस चेंज को करने के लिए वेट करना होगा? नहीं, अब उसको इस चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। वो एक सिंपल फॉर्म फाइल करके DIR3 केवाईसी फाइल कर कर अपने चेंजेस को अपडेट कर सकता है, बट उसके लिए उसको फीस पे करनी पड़ेगी एमसीए पे। बट इस चेंज करने की वजह से जो एनुअल डिन केवाईसी का ड्यू डेट होगा रोहन का, वो नहीं चेंज होगा। बट अगर डिन केवाईसी की ड्यू डेट तक भी रोहन अपना केवाईसी नहीं करता है, यानी कि अगर रोहन अपना डिन केवाईसी 30 जून 2028 तक नहीं करता है, तो सबसे पहले तो उसका जो डिन है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, और सेकेंडली उसको एक्टिवेट करवाने के लिए एक एडिशनल फीस लगेगी जो है 5,000 रुपीज़। आप जिसे भी ये कन्फ्यूजन है कि हमारे डिन केवाईसी की ड्यू डेट कब फॉल करेगी, आप वो सब मुझे कमेंट में अपना डिन अलॉटमेंट का फाइनेंशियल ईयर लिखकर बताइए, लाइक फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25, या फिर फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26। मैं आप सबको पर्सनली डीएम करके बताऊंगी कि आपका डिन केवाईसी का नेक्स्ट ड्यू डेट कब फॉल करेगा। और अगर आपने स्पाइस प्लस पार्ट बी के थ्रू अपनी कंपनी इंकॉर्पोरेट की है एंड उसके थ्रू आपको डिन नंबर अलॉट किया गया है, सो आपको आपका डिन केवाईसी कब फाइल करना है, तो ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट रील में बताऊंगी। टिल देन फॉलो मी।